अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्रिमिनल सर्टिफिकेट। कि इस क्रिमिनल सर्टिफिकेट को आप कैसे बनवा सकते हैं बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अगर आप ओवरसीज़ में रह रहे हैं, अगर आप स्पेन में रह रहे हैं स्पेसिफिकली, या आप यूरोप के किसी शहर में रह रहे हैं, या बाहर आप रह रहे हैं एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आप क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं पाकिस्तान से किसी को ऑथोराइज करके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तमाम स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप कैसे बनवा सकते हैं, आप उसके क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, और आपको किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। और क्या आपके साथ मैं टेम्पलेट्स भी शेयर करूंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं जो आपको चाहिए, और आपको एफिडेविट के अंदर क्या टेम्पलेट और क्या क्या टर्म्स आपको लिखनी है, और क्या क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, और आपको अथॉरिटी लेटर कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, और कैसे उस अथॉरिटी लेटर के अंदर आपको क्या क्या नाम चीज़ें मेंशन करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, और इसका टाइम कितना लगेगा, और इसको कितने पैसे लगेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। जी, तो चलते हैं क्रिमिनल सर्टिफिकेट के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान से बाहर स्पेन में रह रहे हैं, मैं स्पेन को एज एन एग्जांपल यूज़ करूँगा यहाँ पे, और प्रोसेस सबके लिए तमाम कंट्रीज़ के लिए सेम होगा। तो अगर आप स्पेन में रह रहे हैं और आपने क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाना है फॉर योर रेजिडेंसी या रिन्यूअल के लिए, या आपको किसी भी पर्पस के लिए यहाँ पे क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, तो उसका सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है आपको अथॉरिटी लेटर। सबसे पहले अगर आप यहाँ रह रहे हैं स्पेन में और आपको यहाँ से अथॉरिटी लेटर बनवाने के, आपको यहाँ से क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किसी को ऑथोराइज करना है पाकिस्तान में, तो उसका प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस ये है कि आपको, अगर आप स्पेन में मैड्रिड में रह रहे हैं तो आपको मैड्रिड एम्बेसी में रीच आउट करना है। अगर आप स्पेन में बार्सिलोना में रह रहे हैं तो आपको पाकिस्तानी काउंसलेट में, या मालागा में रह रहे हैं तो तब भी आपको पाकिस्तान काउंसलेट में जाना है, और वहाँ पे जाके अपना जो पासपोर्ट है वो लेकर जाना है। CNIC की कॉपी लेकर जानी है, जिसके नाम पे आप अथॉरिटी लेटर बनाने जा रहे हैं उसकी CNIC की कॉपी आपको लेकर जानी है, और जाके आपको जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं काउंसलर ऑफिस में, और विद इन लाइक प्रॉबली विद इन सेम डे वो आपको जो है ये अथॉरिटी लेटर बनाकर स्टैम्प करके दे देंगे। जैसे ही आपका स्टैम्प जो अथॉरिटी लेटर बनेगा, इसकी मैंने एग्जांपल भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अथॉरिटी लेटर किस तरीके का बनता है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो वो मेंशन करते हैं। और जब ये अथॉरिटी लेटर आपका बन जाएगा तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट आपने उसको स्कैन करना है, और स्कैन करके आपने पाकिस्तान में भेजना है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं जी हमने ओरिजिनल भेजना है, और फिर वो इसी चक्कर में काफ़ी टाइम अपना डिले कर बैठते हैं कि हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अथॉरिटी लेटर पाकिस्तान भेजने के लिए कोई मिल नहीं रहा, या कोरियर करना है, या जैसे भी वो अपना बेहतर समझते हैं वो अपने काम को लेंथी कर लेते हैं। हालांकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऐसी सच रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, अथॉरिटी लेटर को स्कैन करना है, स्कैन करके आपने उसको जो ऑथोराइज पर्सन है उसको सेंड कर देना है, दैट्स इट। जैसे ही अथॉरिटी लेटर स्कैंड कॉपी आपके जो ऑथोराइज पर्सन है उस तक पहुंचेगी, तो उसने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसने सबसे पहले जो है आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे रीच आउट करना है, वहाँ पे जाना है अथॉरिटी लेटर लेकर, और साथ में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर, और CNIC की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी आपके लेकर, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे पहले जो है वो अप्लाई करना है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डेट है वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी तो इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो वाले आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जो बर्थ प्लेस है आप उसके जो पास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवाएं। बाजू का जो कुछ फीमेल जो शादी करके अपने हस्बैंड के घर मूव होती हैं, और पहले उनका जो CNIC है वो फादर के नाम पे होता है, उसके बाद फिर वो चेंज करके कन्वर्ट करके इसको हस्बैंड के नाम पे कर लेती हैं, तो टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो उसके ऊपर वो जो डेट्स हैं वो कम लिखी जाती हैं,
और वो टेन्योर जो है टाइम पीरियड पूरा नहीं लिखा जाता, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप वहाँ से बनवाएं जहाँ पे आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, या आपने जिस कंट्री में या जिस सिटी में या जिस म्यूनिसिपैलिटी में आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक सिटी में पैदा होकर दूसरे सिटी में मूव कर जाते हैं, तो वो जो टाइम फ्रेम है वो काउंट नहीं होता। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो बर्थ प्लेस है तब उस डेट से लेके टिल जिस डेट को आपने अप्लाई किया उस डेट तक आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी जो डेट्स हैं वो मेंशन कराएं, ताकि आपकी जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो कम से कम हो सके। सेकंड जो प्रोसेस है आपका इसके बाद वो है आपका जब आप ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप जब पुलिस स्टेशन में सबमिट करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर बाय पोस्ट भी आपको आपके घर पे रिसीव हो जाता है। जैसे ही आपको ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिसीव होगा, उसके बाद आपने अपना एफिडेविट बनवाना है। इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो से सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ज़रूरी है कि एक स्टाम्प पेपर ई स्टाम्प जिसको बोलते हैं, ये डिजिटलाइज फॉर्म में आप इसको बनवाएं। और ये जो टेम्पलेट है ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी स्क्रीन पे शेयर कर दी है। ये एज़ पर दैट टेम्पलेट होना चाहिए। और ये 100 रुपये का ई स्टैम्प इसको बोलते हैं, वो वाला स्टाम्प पेपर होना चाहिए एफिडेविट। और उसके ऊपर ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको साथ गाइड भी कर देता हूँ। इसमें आपका जो आपकी डिटेल होनी चाहिए, जो वो उस बंदे की डिटेल होनी चाहिए जो ये अप्लाई कर रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अप्लाई कर रहे हैं क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसकी तमाम डिटेल होनी चाहिए। CNIC पासपोर्ट नंबर और एड्रेस होना चाहिए। जिसको आप ऑथोराइज़ करें उसकी तमाम डिटेल इस एफिडेविट के अंदर होनी चाहिए। और उसके अलावा आपने अपना पर्पज़ लिखना है कि आपको किस पर्पज़ के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए। क्रिमिनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो से चाहिए, ये भी आपने उसमें मेंशन करना है। और आपने एक क्लॉज उसमें लिखना है कि मेरे पाकिस्तान में मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ मेरे नाम पे कोई भी FIR आज तक रिकॉर्ड में नहीं आई, कभी भी कोई FIR मेरे नाम पे नहीं दर्ज हुई। और मेरा क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसके अलावा आपकी जो आपका जो कोई स्पेनिश सर्टिफिकेट हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इम्पाद्रो या स्पेनिश कोई कार्ड हो, तो वो भी आपने अटैच करना है। इसके अलावा जो आपकी लास्ट एग्जिट स्टैम्प है, जब आपने पाकिस्तान से लास्ट एग्जिट किया था, उसकी भी एक कॉपी जो है वो आपने अटैच करनी है। और उसके अलावा आपने अपने इस जो सर्टिफिकेट है इसमें ये लिखना है कि जो मेरा ऑथोराइज पर्सन है, मैं इस तमाम इंफॉर्मेशन की गारंटी लेता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें प्रोवाइड की है वो करेक्ट है। उसके अलावा आपने अपने सर्टिफिकेट में ये मेंशन करना है कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ स्पेन के लिए ही यूज़ किया जाएगा, या अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ उसी स्पेसिफिक कंट्री में ये सर्टिफिकेट यूज़ होगा और किसी कंट्री में यूज़ नहीं किया जाएगा। जब आप ये एफिडेविट बनवा लेते हैं, उसके ऊपर साइन स्टैम्प लग जाती है, और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट कॉपी होगी, CNIC होगी, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो ऑथराइज पर्सन है वो अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तब भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। आपका लास्ट एग्जिट स्टैम्प, जब आपके पासपोर्ट पे जो लास्ट एग्जिट स्टैम्प है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप अटैच करें, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आपके एग्जिट स्टैम्प ना हो तो उसकी बेस के ऊपर भी रिजेक्शन आ जाती है इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो की तरफ से। पासपोर्ट फर्स्ट पेज, सेकंड सिग्नेचर पेज और एग्जिट स्टैम्प पेज, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अटैच करें। उसके अलावा आपकी CNIC की कॉपी होगी, आपका जो स्पेनिश कार्ड है उसकी कॉपी होगी, या जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पे उसकी कॉपी होगी, ये एज ए प्रूफ कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। और आपका जो एफिडेविट पे जो आपने पर्पस लिखा है वो भी, अगर आपको स्टडी के लिए चाहिए क्रिमिनल सर्टिफिकेट तो आप मेंशन करेंगे, जो मुझे अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए चाहिए। अगर आपको इमिग्रेशन के लिए चाहिए तो आप मेंशन करेंगे कि मुझे इमिग्रेशन पर्पस के लिए चाहिए। तो जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेते हैं, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके एग्जिट स्टैम्प, ID कार्ड की कॉपी, और आपका जो स्पेनिश कार्ड है उसकी कॉपी, इम्पाद्रो, ये सब तमाम डॉक्यूमेंट्स, और उसके अलावा एफिडेविट, ये जब आपके तमाम रेडी हो जाते हैं तो फिर आपने 18th ग्रेड के ऑफिसर से इसको टेस्ट कराना है।
18th ग्रेड के ऑफिसर, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अब हम अगर किसी ऐसे ऑफिसर को नहीं जानते जो 18 ग्रेड या उससे ऊपर का ऑफिसर है, तो फिर इस केस में हम क्या करें। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपके म्यूनिसिपैलिटी में जो नियर बाय स्कूल है, आप वहाँ पे जाएं, अपने हेड मास्टर या जो स्कूल का जो हेड मास्टर या प्रिंसिपल है, आप उनको रिक्वेस्ट करें कि मुझे अपने फैमिली मेम्बर के लिए ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अटेस्टेशन करानी है। तो मोस्ट लाइकली वो आपको अटेस्ट कर देंगे वो डॉक्यूमेंट। जब आपके वो डॉक्यूमेंट 18th ग्रेड से अटेस्ट हो जाएंगे, तब ये तमाम आपकी फ़ाइल रेडी है और उसके बाद आप जाएंगे लेपर्ड के ऑफिस, और लेपर्ड के ऑफिस में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो के लिए। यहाँ पे कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी जो स्टाफ है वो हमसे 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 तक रिश्वत मांगते हैं कि आपका काम ताकि जल्दी हो जाए। हालांकि ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपको किसी को कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम जो भी लगेगा, ये इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो ने अपना टाइम लगाना है। 2 वीक्स का टाइम होता है, 10 से 15 दिन के अंदर नॉर्मली आंसर आ जाता है, एक्सेप्टेंस हो या रिजेक्शन हो, और आपको किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो गवर्नमेंट फ़ीस है बस आपने वो पे करनी है, और जो इसकी कोरियर फीस है वो आपने पे करनी है। इसके अलावा आपको किसी को कोई एक्स्ट्रा एडिशनल ब्राइब देने की, रिश्वत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आप ये सबमिट कर देते हैं तो 10 से 12 दिन के अंदर आपको एक ब्लैक स्टैंप वाला जो क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो आपको रिसीव हो जाएगा। जब आपके पास ये ब्लैक स्टैंप वाला क्रिमिनल सर्टिफिकेट इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो से इशू हो जाए और आप रिसीव कर लें, तो उसके बाद उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट कराएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट कराने के लिए आपको किसी अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फ्रेंड एंड या फैमिली मेम्बर को आप वहाँ भेज सकते हैं। 10 रुपये की एक स्टैंप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लगेगी, और सेम डे में नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो जाता है। जब ये डॉक्यूमेंट आपका जो ओरिजिनल इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो से क्रिमिनल सर्टिफिकेट अटेस्ट हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, तो उसके बाद आप जाएंगे TCS के ऑफिस, जो भी नियर बाय आपके TCS ऑफिस है, और वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर देंगे एम्बेसी, जो रेलेवेंट एम्बेसी है वहाँ से अटेस्टेशन के लिए। इसके लिए भी आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो टाइम फ्रेम है वो एम्बेसी को पता है वो कितना टाइम लेती है। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी में है, अर्जेंसी में है, तो आप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक्सपीडाइट करा सकते हैं, प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं। आप इस जो एम्बेसी, रेलेवेंट एम्बेसी है, स्पेनिश एम्बेसी, पोर्चुगीज़ एम्बेसी है, कोई अदर दूसरी एम्बेसी, आप उनको ईमेल कर सकते हैं और अपना जो आपका एक इशू है आप वो उनको बता सकते हैं कि मुझे इस पर्पज़ के लिए जो मेरा क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, और आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक्सपीडाइट माई प्रोसेस। तो वो मोस्ट केसेस में आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी से जो है अटेस्टेशन का प्रोसेस आपका वो एक्सपीडाइट कर देंगे, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न कर देंगे। और वो जो एयरवे बिल नंबर है, जब आपकी सबमिशन होगी वो आपको एक एयरवे बिल नंबर मिलेगा, TCS ऑफिस है, आप उसकी वो कॉपी भी अटैच कर सकते हैं ईमेल पे जब आप एम्बेसी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करें। तो जब आपकी एम्बेसी से डॉक्यूमेंट अटैच होकर आ जाएंगे तो आप स्कैन करेंगे और आप इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए आपने बुलाया है। ये तमाम प्रोसेस था इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो से सर्टिफिकेट लेने का एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने इसके लिए साथ इस वीडियो में टेम्पलेट भी शेयर किए हैं एफिडेविट के, और जो सर्टिफिकेट जैसे जैसे मिलता है उसकी भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन इस वीडियो में शेयर किया आपके साथ। और अगर आपको इन केस और भी कोई इन्फॉर्मेशन तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल बी ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।